कहानी शुरू होती है कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, जहाँ की शांति के पीछे छिपा है एक गहरा दर्द। सेना को जानकारी मिलती है कि कश्मीर में लंबे समय से आतंक फैलाने वाला मोहसिन नाम का आतंकी अब पकड़ा जा सकता है। इस ऑपरेशन की कमान दी जाती है कर्नल विजय को, जो बहादुरी से आतंकियों के अड्डे पर हमला बोलते हैं और मोहसिन को जिंदा पकड़ लेते हैं। इस कामयाबी की खुशी में विजय के लिए एक जश्न रखा जाता है। विजय की पत्नी मेहर वहां मौजूद होती है और उनका बेटा हरमन स्टेज पर जाकर विजय के लिए कुछ शब्द कहने की कोशिश करता है, लेकिन हकलाने के कारण ठीक से बोल नहीं पाता। सब लोग हरमन की हालत पर चर्चा करने लगते हैं, जिससे विजय को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। मेहर अपने पति को समझाने की कोशिश करती है कि बच्चा भले ही कमजोर है, पर उसका प्यार और कोशिशें सच्ची है। लेकिन विजय कहता है कि उसे अफसोस है कि हरमन उसका बेटा है। ये शब्द हरमन सुन लेता है और यहाँ उसको बहुत ही बुरा लगता है। कुछ दिन बाद विजय को एक अनजान कॉल आता है, जो ये कहते हुए विजय को धमकी देता है कि आपका बेटे का नाम हरमन है ना। घबराया विजय हरमन को ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो देखता है कि हरमन तो अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहा है। वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि उसका बेटा शुहेब और हरमन अच्छे दोस्त बन गए हैं। लेकिन अचानक विजय को पता चलता है कि जिस बेकरी में शुहेब के पिता काम करते हैं, वह आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है। इसी बीच शुहेब हरमन को एक गाड़ी में बंद करके ले जाता है। विजय की टीम पीछा करती है, लेकिन गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अंदर से सिर्फ शुहेब के पिता की लाश मिलती है, जबकि हरमन गायब हो जाता है, क्योंकि हरमन दूसरी गाड़ी में था। हरमन के गायब होने से मेहर टूट जाती है और विजय को दोषी ठहराती है कि उसके पिता बनने की बजाय सिर्फ आर्मी ऑफिसर बनने पर ध्यान दिया। फिर हरमन को किडनैप करने वाले लोग विजय को कॉल करते हैं और सौदा करना चाहते हैं कि विजय ने जिस आतंकी को पकड़ा था उसे छोड़ दे, तभी वो उसके बेटे को छोड़ेंगे। लेकिन विजय मना कर देते हैं, वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते। कहानी यहाँ से 8 साल आगे बढ़ती है। अचानक एक जवान लड़के की पहचान सामने आती है और वो खुद का नाम हरमन विजय मेनन बताता है। लेकिन 8 साल पहले विजय मान चुका था कि उसका बेटा मर चुका है। अब मेहर को हरमन से मिलाया जाता है। मेहर हरमन को जिंदा देखकर टूटकर रो पड़ती है, लेकिन अभी भी विजय को हरमन पर शक था, क्योंकि 8 साल बाद अचानक वो वापस आया है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हरमन अब विजय और मेहर के साथ उनके घर पर रहने लगा था, उनका बेटा बनकर। लेकिन विजय को धीरे धीरे उस पर शक होने लगता है। हरमन का हकलाते हुए बात करना और कुछ भी अगर पूछा जाए तो उसका सीधा जवाब न देना, और उसके पास से एक सीक्रेट फोन भी मिलता है। ये सब देखकर जब विजय डीएनए टेस्ट कराते हैं तो मेहर को बहुत गुस्सा आता है कि वो अपने बेटे पर ही शक कर रहा है। अब यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे आतंकियों ने हरमन को अपने पक्ष में कर लिया था। उसे उसके पिता के बयान सुनाया गया, देश मेरे लिए सबसे ऊपर है, चाहे आगे बेटा ही क्यों ना हो। इससे हरमन अंदर ही अंदर बदल गया और अब वो अपने ही पिता के खिलाफ साजिश में शामिल हो गया था। हरमन अब अपने पिता को मारने की प्लानिंग बनाता है, लेकिन उसकी माँ मेहर बीच में आ जाती है और गोली उसकी माँ को लग जाती है। मेहर को बचा लिया जाता है, लेकिन सच सामने आ चुका था कि हरमन अब पूरी तरह बदल चुका है। अब हरमन उन आतंकियों के साथ मिलकर भारत में एक जगह जहां पर कर्नल भाषण दे रहे थे, वहीं पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान करता है। और ये बात हरमन अपने पिता तक पहुंचाता है, ताकि वो देख सके कि अब वो किसी से नहीं डरता। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट वाले दिन हरमन और विजय की लड़ाई होती है, जहां विजय उसके सामने एक बार फिर खड़ा होता है, एक पिता और एक देशभक्त के रूप में। विजय हरमन को मारने वाला था, लेकिन अचानक वो उसे मार नहीं पाता और बंदूक हरमन के हाथ में दे देता है और कहता है, इस देश ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, उन हजारों लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तो तुम मुझे मार दो, लेकिन उन बेगुनाहों को छोड़ दो। ये सुनने के बाद अब हरमन के दिल में अपने पिता के लिए फिर से भावनाएं जागती है। लेकिन अचानक शुहेब वहाँ पर आता है और विजय को मारने की कोशिश करता है और हरमन बीच में आ जाता है और खुद घायल हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान तो शुहेब का था। हरमन शुहेब को मार देता है और बॉम्ब डिफ्यूज करने जाता है, लेकिन बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए एक पासवर्ड डालना था। अब ये पासवर्ड उसके एक मोबाइल पर आता है और हमें यहाँ एक और राज पता चलता है कि
हरमन की माँ यानी विजय की पत्नी मेहर एक आतंकवादी थी, लेकिन विजय से प्यार करने के बाद उसने आतंकवादियों से रिश्ता तोड़ दिया था और एक सच्ची देशभक्त बनकर जी रही थी। अब वो उसे आतंकियों से उसका पासवर्ड पता करती है, लेकिन पासवर्ड पता करने के चक्कर में उसकी जान चली जाती है। मरते मरते वो उसे मोबाइल पर पासवर्ड भेज देती है और हरमन यहाँ अपने पिता के साथ मिलकर बॉम्ब डिफ्यूज करता है, जिससे सैकड़ों जानें बच जाती है। आखिरकार एक खोया हुआ बेटा वापस मिल जाता है, पर इस बार एक सच्ची इंडियन के रूप में। और अंत में हम देखते हैं कि मेहर को पता था वो जिंदा नहीं बच पाएगी, तो वो मरने से पहले एक लेटर के जरिए विजय से माफी मांग लेती है कि उसने अपना सच विजय से छुपाया था और अपने